श्री नरवी डबा साहब। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री राजीव कुमार IPS, श्री जगदीश प्रसाद जी ECP सर, और इनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री उमेश चौहान जी को, वो मंच पर आए और इनका स्वागत करें। और अब आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि द्वीप प्रज्वलित के लिए आगे बढ़िए और इस समारोह का शुरुआत जो है शुरू कीजिए, आरंभ कीजिए। जो मेरे सामने बैठे, हम किसी न किसी मीटिंग में, चाहे वो अमन कमेटी की मीटिंग हो और कोई MW RW की मीटिंग हो, हम लोग आपस में मिलते रहे हैं। अभी आपको पता है कि हमारे जो 3 कानून है, जो पहले IPC होती थी, जिनका कोर्ट से वास्ता पड़ता है, पुलिस से पड़ता है, उनको अच्छे से पता है, CRPC थी और एविडेंस एक्ट था। उसकी जगह पे अभी नए 3 कानून हो गए, जिसको IPC का जो की जगह BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया, CRPC की जगह BNS हो गया और इंडियन एविडेंस की जगह उसका हिंदी में नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोर्ड हो गया। अब जो पहले आप कहते थे कि ये चीटर है, 420 है, ये 420 आदमी है, वो आप नहीं कह पाओगे क्योंकि वो धारा बदल गई। अब उसकी जगह किसी को आइडिया है कि क्या हो गया? हमारे पीछे जो पुलिस के साथी बैठे हैं, इन्होंने तो इतनी ट्रेनिंग कर ली, इनको जरूर आइडिया होगा। पीछे से किसी को आइडिया है? 318 किसने बताया? जीतपाल जी, आपने गढ़ जीत लिए, मान लो आपने, बहुत अच्छी बात है। और अब धारा 318 हो गई है वो। इसी तरह से पहले जो 302 थी वो बदल गई। जो मोटी मोटी धाराएं जो इस तरह की, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 302 की जगह क्या हो गया? 103 हो गई। तो ये जो धाराओं के नंबर, ये जो हमारे सभी समाज से आए हुए लोग हैं, उनके लिए नंबर मायने नहीं रखता है, लेकिन मूल बात यह है कि इस कानून का जो तत्व है, जो पहले हमारा कानून बना हुआ था, इंडियन पीनल कोड 1860 का, वो बहुत पुराना हो चुका था, वो अंग्रेजों के टाइम में बना था। उसमें और इस कानून की मूल जो आत्मा है उसमें फर्क है। इसमें जो पीड़ित आदमी है, पहले के कानून में पीड़ित जो होता था, जिसके साथ चोट लगती थी, जिसको नुकसान होता था, उसके साथ उसका कोई भी फायदा किसी तरीके का नहीं था। प्रोसीजर लंबी थी, कोर्ट में भी काफ़ी टाइम लगता था। तो अब इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे 3 नए कानून आए हैं। इसमें ये जो इसकी मूल जो आत्मा है, वो सजा की बजाय उसको न्याय की तरफ ले जाने की है। इसमें महिलाओं का और बच्चों का बहुत सारे कानून हैं जो बदले हैं, जिसमें उनकी सारी प्रक्रियाएं, चाहे वो मेडिकल की हो, उनको अब जैसे शादी का झांसा दे करके जो पहले रेप करता था, उसके ऊपर पहले अलग से कोई धारा नहीं थी। अभी हम देख रहे हैं समाज में इस तरह की चीज़ें बहुत घट रही हैं, तो उनके लिए एक अलग से धारा बनी है। स्नेचिंग के लिए पहले अलग से कोई कानून नहीं था। अब जो स्नेचिंग है, रॉबरी है और
ऑटो लिफ्टिंग हम देखते हैं, व्हीकल की थेफ्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सबको एक पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल कर दिया। ये संगठित अपराध है। जो आदमी इनको करता है वो एक संगठित अपराध, जैसे मकोका या और कोई ड्रग बेचता है, कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसी का एक छोटा रूप ये कर दिया कि ये भी आदमी अगर ये करता है, फ़ोन चोरी करता है, छीनता है, उसके बाद बेचता है, तो इसमें इनको संगठित अपराध में कर दिया, इनकी सज़ा बढ़ा दी और इनको इनके बेल के प्रावधान भी खड़े हो गए। इसके साथ में नई धाराएं ऐसी जुड़ी हैं जिसमें इन सब जो भी आदमी इस तरह के 2 या 3 से ज़्यादा अपराध करता है, उसमें पहले हमारा जो कानून होता था, जो पुलिस के हाथ में ये पावर नहीं थी, उसमें जो उसने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है उससे, जैसे किसी ने 100 एप्पल के फ़ोन छीन लिए, उसके बाद में उनको बेच करके कोई गाड़ी ले आया, तो पहले उस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं था। ये मैं बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ आपको। अभी ये है कि अगर हम ये साबित करते हैं कि गाड़ी इस आदमी ने खरीदी है इससे, तो हम उसको उस पर प्रक्रिया कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं और उसको कानूनी प्रक्रिया से बिकवा करके फिर हम उन लोगों को जिनका फ़ोन छीना था उसको उसी अनुपात में हम उनको पैसे दिलवा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इस कानून में सभी लोगों को, आप लोगों को अवेयर पता होना चाहिए और धीरे धीरे पता होगा भी। अब ये अभी से 1 जुलाई से लागू हुआ है। अभी इसमें एविडेंस का पहले जैसे अब पुलिस ने अपनी चार्जशीट कर ली, उसके बाद कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे कई बार गवाह पलट जाते थे और भी कई कमियां रह जाती थी, जिससे जो मुलजिम होता था वो बरी हो जाता था। अभी इसमें जो सीजर होगा, किसी चीज़ को सीज करते हैं, ऑडियो वीडियोग्राफी होगी, तो धीरे धीरे चीज़ें सारी लागू होंगी। इससे क्या होगा कि जो आदमी थाने में कुछ और बोल रहा है शुरुआत में, बाद में वो पलटने से उसको जोर आएगा, इतना आसान नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं कि शुरुआत में जब हम मुलजिम को पकड़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें बताता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो उससे पलट जाता है। तो वो अब ये चीज़ें उसमें इतना आसान उसके लिए नहीं रहेगा। हमारे पास ऑडियो वीडियोग्राफी रहेगी। हालांकि इन चीज़ों को लागू करने में अभी धीरे धीरे हमारी पुलिस को हम हमारे पूरे जिले को, पूरी दिल्ली पुलिस ने ही पूरे स्टाफ को ट्रेन किया है। सब लोगों की हमारी अच्छे से बार ट्रेनिंग हुई है, सब लोगों को हमने बुलवाया भी है जो एक्सपर्ट है। इसी कड़ी में फिर हमने आज ये मीटिंग रखी है। इस तरह से हमने पहले भी पब्लिक के साथ में, MW RW के साथ में मीटिंग रखी है इसी प्रकार की। इसमें महिलाओं के पक्ष में जो कानून है उनको और कड़ा किया है। जैसे सामूहिक बलात्कार जैसी जो अपराध है, इतना विभत्स अपराध है, उसमें पहले मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, उसको जोड़ा गया है। इसके अलावा पीड़ित आदमी जो है उसको मुआवजा देने की चीज़ें भी इसमें हैं। और अब आप FIR करते हो तो आपको उसकी निःशुल्क कॉपी मिलती है। पहले दिल्ली पुलिस में तो लागू था 0 FIR का कॉन्सेप्ट, लेकिन पूरे देश में नहीं था। तो इसमें अब आप अगर आपके साथ हादसा कहीं बाहर होता है या दूसरी जगह होता है, लेकिन आप उसकी बजाय कहीं भी जहाँ पे आप रहते हैं आप अपनी शिकायत दे सकते हैं। वहाँ से आपकी FIR दर्ज होकर के कंसर्न थाने में चली जाएगी। तो इससे ये शिकायत भी दूर होगी कि भाई उस थाने में FIR नहीं हो रही या मेरी सुनवाई नहीं हो रही, ये सब चीज़ें होंगी और इससे आपको परेशानी भी नहीं रहेगी। इसके अलावा इसमें जो हमारी मेडिकल जो जिससे किसी के साथ, बच्ची के साथ, महिला के साथ कोई गलत बात होती है तो उसका मेडिकल 24 घंटे में होना, उसको मुआवजा मिलना, ये सब कानून इसमें अच्छे से जोड़े गए हैं। और जो हमारी प्रक्रिया का कानून है उसको भी बदला है, प्रक्रिया आसान हो, डिजिटलाइजेशन हो। आज के टाइम में बार इसकी जो दूरवर्ती सोच है वो ये कि कोर्टों में भी नहीं जाना पड़े और एक जगह से पुलिस की एक जगह आइडेंटिफाई करके वहीं से गवाही हो, वहीं से जेल से भी बार नहीं लाना पड़े। तो इससे मैन पावर का भी एक तरह से उसकी बचत होगी। ये सब चीज़ें दूर के कदम इसमें रखे गए हैं जिनको लागू होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें सभी को ये बताया गया है कि सारे स्टेट, क्योंकि पुलिसिंग का जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, वो स्टेट को लागू करना होता है और कानून बनाता है सेंटर। तो स्टेट के पास जैसे जैसे संसाधन आएंगे वो अपना लागू करते जाएंगे। और FSL की जो वैल्यू है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की वैल्यू है या उनका यूज है, वो इसमें बहुत ज़्यादा होने वाला आने वाले टाइम में। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप भी, जो हम सभी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी प्रचार होता है, हमने बुकलेट भी करी है, पेपर्स में भी आता है, तो आप इसको जागरूकता से इन चीज़ों को पढ़ें। जो हमारे चारों तरफ जितने लोग रहते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, उन सबको भी आप जागरूक करें नए कानूनों के बारे में।
और दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ है। अब मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा तो हमारे जो इंस्पेक्टर साहब और नवीन नवाज जो लेक्चर देंगे ये कहेंगे कि इन्होंने हमारे वाले पॉइंट बता दिए। तो